याद रखे माजी के अंबिया और रसूल उनकी उम्मतों में कभी ऐसा वक्त नहीं आया था कि जब पूरी दुनिया में सब उनके मानने वाले हैं। ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्रा इम्तियाज है, मेरे आका की खसूसियत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी है। आपको पता है जब इमाम महदी आएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत ईसा अलैहि सलाम के नुज़ूल के हवाले से कि दमिश्क की बड़ी मस्जिद में, मशरिकी मस्जिद में, मशरिकी मीनारे पर जिसका रंग सफेद होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। दो फरिश्तों पर हाथ रख के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर आएंगे। और हदीस शरीफ में आता है कि दो चादरें पहनी हुई होंगी, येलो रंग की, पीले रंग की, एक ऊपर और एक नीचे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाल कुंडल होंगे, कर्ली हेयर होंगे उनके, और मोती की तरह चमक रहे होंगे। फजर का वक्त होगा, अज़ान हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, इमाम महदी इमामत के मसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ाने वाले हैं। सफ में एक खड़ा शख्स अचानक देखेगा, वो कहेगा आ गए, आ गए। सब पीछे देखेंगे, कौन आ गया? ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इमाम महदी इमामत के मसल्ले से पीछे हटेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, आज मैं आपकी इब्तिदा में नमाज अदा करूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कैफ अंतुम इज़ा नज़ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम फीकुम। है मेरी उम्मत, तुम्हारी शान देखने वाली होगी जब बनी इस्राइल का नबी, मेरी औलाद महदी की इब्तिदा में नमाज अदा करेगा। ए मेरी उम्मत, तुम्हारी शान देखने के लायक होगी। हाँ, अबू लहब कह रहा है अब तर नस्ल कट गई है, मुनक़ते हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, आका की औलाद की कसरत देखो। इन्ना आतैना कल कौसर, नमाज होगी, नमाज के फौरन बाद जंग का समा होगा, यहूदी बाहर खड़े हैं, और यहूदियों का लीडर कौन होगा, कैद कौन होगा? दज्जाल होगा। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल देखेगा। हदीस के अल्फाज हैं कि जिस तरह नमक पानी में पिघल जाता है, दज्जाल इस तरह पिघल जाएगा। नस्बी औलाद और मानवी औलाद भी कैसी औलाद। याद रखे माजी के अंबिया और रसूल उनकी उम्मतों में कभी ऐसा वक्त नहीं आया था कि जब पूरी दुनिया में सब उनके मानने वाले हैं। ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्रा इम्तियाज है, मेरे आका की खसूसियत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशलिटी है। आपको पता है जब इमाम महदी आएंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से कि दमिश्क की बड़ी मस्जिद में, मशरिकी मस्जिद में, मशरिकी मीनारे पर जिसका रंग सफेद होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। दो फरिश्तों पर हाथ रख के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर आएंगे। और हदीस शरीफ में आता है कि दो चादरें पहनी हुई होंगी, येलो रंग की, पीले रंग की, एक ऊपर और एक नीचे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाल कुंडल होंगे, कर्ली हेयर होंगे उनके, और मोती की तरह चमक रहे होंगे। फजर का वक्त होगा, अज़ान हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, इमाम महदी इमामत के मसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ाने वाले हैं। सफ में एक खड़ा शख्स अचानक देखेगा, वो कहेगा आ गए, आ गए। सब पीछे देखेंगे, कौन आ गया? ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इमाम महदी इमामत के मसल्ले से पीछे हटेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, आज मैं आपकी इब्तिदा में नमाज अदा करूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कैफ अंतुम इज़ा नज़ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम फीकुम। है मेरी उम्मत, तुम्हारी शान देखने वाली होगी जब बनी इस्राइल का नबी, मेरी औलाद महदी की इब्तिदा में नमाज अदा करेगा। ए मेरी उम्मत, तुम्हारी शान देखने के लायक होगी। हाँ, अबू लहब कह रहा है अब तर नस्ल कट गई है, मुनक़ते हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, आका की औलाद की कसरत देखो। इन्ना आतैना कल कौसर, नमाज होगी, नमाज के फौरन बाद जंग का समा होगा, यहूदी बाहर खड़े हैं, और यहूदियों का लीडर कौन होगा, कैद कौन होगा? दज्जाल होगा। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल देखेगा। हदीस के अल्फाज हैं कि जिस तरह नमक पानी में पिघल जाता है,
दज्जाल इस तरह पिघल जाएगा। और इस हवाले से भी बता दूं, ये भी जहन में एक ख्याल आ सकता है कि ईसा अलैहि सलाम तो आएंगे ना, लेकिन हम जब खत्म नबूवत पर कलाम करते हैं हम क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ला नबी या बाद, चूंकि मिलाद की महफिल है तो मिलाद के हवाले से एक नुक्ता आपकी समातों की नजर करता हूं। ला नबी या बाद, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं है। कहा जाता ईसा अलैहि सलाम तो आएंगे ना, तो ईसा अलैहि सलाम आएंगे, तुम कहते हो ला नबी या बादी, का मतलब ये है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। अब जो खत्म नबूवत का एतकाद नहीं रखते मिर्जाई ये कहते हैं कि ला नबी या बादी तुम कहते हो, तो बताओ ईसा अलैहि सलाम भी तो आएंगे ना। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि इसकी तरकीब पर उलमा गौर करें। ला नबी या बादी, ला नफी जिन्स का है, नबी या इसका इस्म है, और बादी का मुतअल्लिक हम क्या निकालेंगे? अगर कोई कहे साबितुन नाज़िलुन, ला नबी या साबितुन बादी, मेरे बाद कोई नबी साबित नहीं है या किसी नबी का नज़ूल नहीं होगा, नाजिल नहीं होगा, वो एतराज करेंगे, वो कहेंगे ईसा अलैहि सलाम का नज़ूल तो होगा। मुतअल्लिक क्या होना चाहिए जो आज की इस महफिल से मुनासबत की रखता है? वो ये है ला नबिया मौलूदुन बादी, ला नबिया मौलूदुन बादी, मेरे बाद किसी नबी का मिलाद नहीं होगा, मेरे बाद। इसीलिए हम महाफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, मिलाद की महाफिल का इनेकाद करते रहो, आका की अज़मतों के तराने अलापते रहो, महाफिल मिलाद में आया करो, लोगों को बताया करो अब आका का मिलाद हो गया है, ईसा आएंगे, उनका नुज़ूल होगा, उनका मिलाद नहीं होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ मिलाद मनाने वाले ही हकीकतन खत्म नबूवत के अकीदे के मुहाफिज हैं। जो मिलाद का मुनकिर है उसका अकीदा खत्म नबूवत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। से महसूस होता है, मालूम होता है कुछ लोग महफिल मिलाद का इनकार क्यों करते हैं, खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का इनकार तो करते हैं, लेकिन महफिल मिलाद से दुश्मनी क्यों है? ला नबिया मौलूदुन बादी। आज के बाद कोई कहे कि कादियानी कहते हैं कि ईसा आएंगे, कहो आओ 12 रबीउल अव्वल की महफिल में आओ, और ये महफिल तो पूरा साल जारी रहती है, अहले सुन्नत की महफिल में आओ, हम तुम्हें बताएंगे महफिल मिलाद का इनेकाद करके हम कहते हैं आखिरी नबी का मिलाद हो गया है, ईसा आएंगे उनका मिलाद नहीं होगा, मिलाद हमारे आका का हुआ है। इसीलिए हम बड़े वसूख और यकीन और एतमाद के साथ महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, और फिर डंके की चोट पे कहते हैं मिसाल तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। ईसा अलैहि सलाम आए, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊं कि फिर वो वक्त आएगा जब इस पूरी दुनिया में कोई एक भी काफिर नहीं होगा, हुजूर के कलमे का कोई एक भी मुनकिर नहीं होगा, सारे मुस्लिम होंगे, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले होंगे। आज पाकिस्तान में मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, दीगर ममालिक में जाएं, अमेरिका में जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, यूरोप में जाएं, हर जगह आपको गैर मुस्लिम मिलेंगे, लेकिन मेरे आका की मानवी औलाद की कसरत देख लें, कैसी औलाद अता फरमाएगा कि पूरी दुनिया में कोई भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर नहीं होगा। जब ईसा अलैहि सलाम आएंगे उसके बाद इमाम मेहदी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, उनकी मौजूदगी में पूरी दुनिया में सब कलिमा पढ़ने वाले होंगे। और ये भी आपको बता दूं कोई बदअकीदा भी नहीं होगा, क्यों ईसा अलैहि सलाम हर बदअकीदगी को खत्म करेंगे, हर कुफर को खत्म करेंगे, सब कुफर, हर किस्म के कुफर को खत्म करने के बाद ईसा अलैहि सलाम एक काम करेंगे। मुस्नद अबू याला की एक रिवायत है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ईसा मदीनतुल मुनव्वरा आका की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करेंगे, आका की बारगाह में हाजिर होंगे और क्या करेंगे? हुजूर के मज़ार पर हाजिर होंगे, हुजूर के दरबार पर हाजिर होंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस के सारे रिजाल सही हैं, मुस्नद अबी याला की इस रिवायत में मेरे आका इरशाद फरमाते, मैंने कहा ना दुनिया में कोई काफिर नहीं होगा और दुनिया में कोई बदअकीदा भी नहीं होगा, कोई गुमराह भी नहीं होगा, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम
ہر گمراہی کا خاتمہ کریں گے، میرے آقا کے دربار پر جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے، آقا کو پکاریں گے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو جائے گی، جو کہتا ہے مدینہ المنورہ کا سفر کرنا ناجائز ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، میں کہتا ہوں جائز ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے دیکھو۔ اور فقط جائیں گے نہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لئن قام علی قبری فیقول یا محمد، حضور کی قبر پہ جا کے حضور کو پکاریں گے، یا رسول اللہ کے ترانے الاپیں گے۔ مت سمجھنا کہ میں جواب نہیں دوں گا، جو کہتا ہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں الیاذ باللہ، ایسے گستاخ کی بات نہ ماننا۔ دیکھو سچا عقیدہ دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حق و باطل کے مابین حد فاصل وضع کر دیں گے، حد امتیاز واضح کر دیں گے کہ اللہ کا نبی آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ یا رسول اللہ کہیں گے، حضور کو پکاریں گے لأجیبنہ، اور یہ مت سمجھنا میں جواب نہیں دوں گا، میں ضرور جواب دوں گا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر بتائیں گے، ہر نادان انسان تجھے سارے بتاتے رہے، مجددین بتاتے رہے، مجتہدین بتاتے رہے، فقہاء بتاتے رہے، علماء بتاتے رہے، مفسرین بتاتے رہے، یا رسول اللہ کی صدا حق پر مبنی ہے، یہ سچا نعرہ ہے، یہ سچا ترانہ ہے، اسے ورد زبان بنا لو۔ ارے تم نے مہر علی کی نہیں سنی، تم نے احمد رضا بریلی کی نہیں سنی، اب تو مان جاؤ اللہ کا نبی عیسیٰ آیا ہے اور بتا رہا ہے یا رسول اللہ کا نعرہ عین دین اسلام کے مطابق ہے۔